कर दिया है आटे का हलवा बनाना। और कुछ नहीं है, मैंने 1 डिब्बा आटे का हलवा लिया है, और क्योंकि मेरे यहाँ आटे का हलवा कुछ ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो जब तक कि ये चॉकलेट कलर का नहीं हो जाता, यानी कि डार्क ब्राउन कलर का, हम लोग इसको थोड़े से घी के साथ भूनेंगे। देख सकते हैं इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी, क्योंकि आटा बहुत कम है, 1 डिब्बा आटा है, तो ये घी धीरे धीरे मेल्ट होगी और साथ साथ हम लोग भूनते जाएंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो आटा लगने लगेगा और फिर लम्स बनेंगे और फिर हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए इसको भूनते जाना है 1-2 सेकंड छोड़ करके, अगर दिल हो तो, लेकिन ज़्यादा नहीं छोड़ना, नहीं तो लम्स बन जाएंगे और फिर टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। जैसे पहले जब मैं हलवा बनाती थी तो मेरा सारा हलवा सही उतरता था, लेकिन मेरा आटे का हलवा हमेशा ख़राब जाता था क्योंकि वहाँ मेरी मम्मी होती थी देखने के लिए, तो वो बना दिया करती थी, इसलिए मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं, तो धीरे धीरे मेरा आटे का हलवा भी अच्छा होने लगा है। और इस बार भी आई विश कि अच्छा ही उतरे। देखो धीरे धीरे आटे का कलर चेंज होने लगा है, ये भुनने लगा है, और बहुत मीडियम फ्लेम है, मीडियम टू हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, और ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मैंने आधा डब्बा से थोड़ा सा कम शक्कर दोबारा से ली है और इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ मीठा ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए। फिर एक स्पैचुला लें और उसको धीरे धीरे स्टर करें, ताकि शक्कर भी धीरे धीरे मेल्ट होती जाए और एक परफेक्ट सिरप बन जाए, क्योंकि हमें हलवा के लिए सिरप चाहिए है। तो ये हमारे एक तरफ जब तक सिरप रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ हम अपने आटे को भूनते रहेंगे, नहीं तो फिर आटा लगने लगेगा और हो जाएगा ख़राब। देख सकते हैं धीरे धीरे, अभी मुझे सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, लेकिन आटे ने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है और ये धीरे धीरे लाइट ब्राउन होने लगा है। तो इसको थोड़ा और डार्क करेंगे, घी बिल्कुल अब इसमें नहीं डालेंगे। आटा धीरे धीरे अपना कलर बदलता जा रहा है, और अब इस टाइम पर हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये पिसे हुए बादाम। अब मिक्स ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के टाइम पर नारियल पाउडर के साथ, बस इतना काफ़ी। मोर देन 2 स्पून हम लोगों ने, बिग 2 स्पून इसमें ऐड कर दिया है बादाम का पाउडर, और अब इसको फिर से भूनेंगे। बादाम मिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, और फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे भूनने की खुशबू आने लगी है और टेक्सचर भी चेंज हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये तैयारी पर है। मीनवाइल हम चेक कर लेते हैं हमारा सिरप, ये भी ऑलमोस्ट रेडी पर है, धीरे निकल रहा है। सिरप रेडी हो गया है, और चमचा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैंने इसे पकड़ के रखा था कपड़े से। ये कलर अब थोड़ी देर में इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर देंगे तो खुशबू आ जाएगी। फ्लेम ऑफ है। मीनवाइल हम चेक करते हैं हमारा आटा भी अब ऑलमोस्ट होने पर है, थोड़ा सा इसको और भून लें 5-7 मिनट, तो अगर कहीं थोड़ा कच्चापन रहेगा भी तो वो निकल जाएगा। हालांकि बिल्कुल कच्चा कहीं से लग नहीं रहा, बट कुछ पता नहीं। कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये पक गया है, खुशबू उसकी बहुत अच्छी सौंधी सी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम लोग इसमें मिला देंगे शुगर सिरप, और फिर इसको थोड़ी देर तक स्टर करेंगे, 1 से 2 मिनट तक, ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाए सब और कोई लम्स ना रहे। अगर लम्स रह जाएंगे तो फिर टेस्ट भी सही नहीं आएगा और वो कच्चा कच्चा सा हो जाएगा। तो इसलिए अब इस स्टेज पर हम लोग भुनाई बंद करके, और अब इसमें मिलाएंगे शुगर सिरप ऐड हो चुका है। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, और कंसिस्टेंसी भी बहुत सही है। थोड़ी, क्योंकि ये हवा में सूखने लगेगा, आटा बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है पानी, तो बहुत जल्दी ये ड्राई अप हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इस स्टेज पर, जबकि ये तैयार हो चुका है, ऑफ़ कर देंगे। गरम है, हम सबको पता है कि आटा में कुकिंग प्रोसेस 2 से 3 मिनट तक एक्स्ट्रा चलता है गैस फ्लेम बंद करने के बाद भी। तो इसमें अभी भी वो प्रोसेस हो रहा है, हालांकि मेरा फ्लेम ऑफ है, लेकिन इसको चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा ड्राई अप हो जाए। और हम लोग इसमें मिलाएंगे जो
बचा हुआ हमारा बादाम का पाउडर था वो भी, लेकिन गार्निश के टाइम पर अभी नारियल पाउडर भी उसी टाइम मिलाएं। इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा हलवा रेडी हो चुका है, फाइनल लुक। बिल्कुल ही मेट्रो स्टेशन, अभी दोपहर का वक्त है लेकिन खाली हुआ पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में भीड़ बढ़ जाएगी। हमें जाना है ऊपर और आई विल यूज़ दिस। दिनों से ब्लॉगिंग नहीं करी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ टुडे इज़ डे 2 एंड आई शो यू अराउंड। मुझे जो भी दिखेगा करा था, मगर बहुत हड़बड़ी थी मुझे। मैंने आई गेस रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं करा और इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी सारी वीडियोस जो भी मैंने शूट करी वो अपलोड ही, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। हम लोग पहुँच गए और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरा फेस पूरा पिंक हो रहा है। अभी एक व्यू दिखाई देते हैं, क्वाइट नीट एंड क्लीन वाइट बोर्ड के साथ। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है टू शो यू अराउंड, बट यस दिखा देते हैं अभी कि व्हाट इज़ द लोकेशन। दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। राइट नाउ आई एम हियर, लेफ्ट द मेट्रो एंड टेकन ऑटो एंड गोइंग। बहुत गर्मी हो रही है, फेस एकदम पिंक हो रखा। तो जी हम लोगों का हो गया है काम ख़त्म और अब जा रहे हैं घर की तरफ। लेकिन ये बैकयार्ड में आ गए हाथ मुँह धोने के लिए, तो मुझे ये हवा भी चल रही थी, ये फूल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे मेरे घर की याद आ गई, मेरे यहाँ ये बहुत है, तो मैंने सोचा कि ज़रा इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। और अब धीरे धीरे बहुत लाइट फील हो रहा है। जब आपका काम अच्छे से हो जाता है तो बहुत अच्छा फील होता है, तो यही मेरे साथ भी हो रहा है। और ये है बैकयार्ड, पानी और वॉशरूम का सिस्टम इधर है। ये है मेहंदी का पेड़ और उधर से सड़क दिखेगी, ये बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। और अब चल रहे हैं घर की तरफ एंड यस दैट इज़ तो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं। हो गया जी हम लोगों का काम ख़त्म, भी पूरे तौर पर नहीं ख़त्म हुआ है मगर थोड़ा थोड़ा तो हो गया है। 1-2 दिन का काम और है, जब तक कि हमें बार बार यूनिवर्सिटी आना होगा। मेरा भी दिल था कुछ खाने का, मगर मैंने सोचा कि देखते हैं घर के रास्ते पे अगर कुछ दिख गया तो फिर वहाँ चल कर के ले लेंगे। कि मेरे अपलोड करने के बाद डेफ़िनेटली आप लोगों को व्यूज़ बहुत अच्छे लगेंगे एंड मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम शूट करने में। ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा कॉलेज का ना पूरा टूर देना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और मुझे यकीन है कि देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत क्वाइट एंड काम है। वो देखो सारी बर्ड्स, अगर दिख सकता है तो बर्ड्स है। और थोड़ा जूम करते, ये देखो चिड़िया इतने मज़े से टहल रही हैं और कबूतर है, देखा इतना प्यारा लग रहा है इनको देख करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल अपने यहाँ के जैसा वाइब आ रहा है यहाँ पर। और चलो वहाँ तक चल कर के फिर वापस आते हैं। और ये है मेन बिल्डिंग का था और जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, बट मैं उसको अभी एक साथ अपलोड करूँगी क्योंकि मैंने एडिट नहीं किया है, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा है कि
मैं सारे मटेरियल्स एक साथ अपलोड कर दूँ ताकि आप वी आर गोइंग बैक। अभी देखो यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, देखो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। वो है सामने देखो मेन गेट दिख रहा है, हमें उस गेट के उस पार जाना है और मेट्रो से जाएंगे। मुझे मेट्रो से जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता फिर जा कर के मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा शूट करने का, क्योंकि मुझे बहुत थकन हो रखी हुई। जी हम लोग आ गए हैं वापस और ये भी स्टेशन पर है। जस्ट अभी बुलेट ट्रेन से उतरे हैं और घर की तरफ जा रहे। भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है, सोच रहे घर जाए। मैंने सोचा था कि फ़र्दर रिकॉर्डिंग करके आज का काम ख़त्म करेंगे, मगर मुझे वहाँ टाइम नहीं मिला। वहाँ प्लेसमेंट वगैरह भी चल रही थी, तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया कि रिकॉर्डिंग करें। बहुत भीड़ थी और मैं भी बहुत टायर्ड हो चुकी थी। आई थिंक आई एम नॉट स्लीपिंग सिंस अ वीक प्रॉपरली। तो मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया सा फ़ील हो रहा था आज। तो हेडेक भी था, तो मैंने सोचा कि आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी यूनिवर्सिटी एरिया में। बहुत तेज़ भी धूप थी, मुझे बहुत थकन हो रही थी। आई मीन दीज आर नॉट एक्सक्यूज़ेस बट येस this is what happened today and I'm back at my destination and trying to go home। और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होगा, फ्रेशन अप होंगे, टाइम मिला तो सोएंगे और नहीं तो फिर खाना वाना वगैरह करना होगा। तो देखते क्या हो पाता है। बट येस फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के चक्कर्स हो गए हैं ख़त्म, जाने का भी मुझे मेरा कोई सीन नहीं है। अब रमज़ान शुरू होने वाला है, तो कल से आई गेस रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो मौका नहीं मिलेगा मुझे। आई गेस कि मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन तो मुझे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 1 हफ़्ते से ऑफ़ थी, बिल्कुल कटी हुई थी एग्ज़ाम्स की वजह से। चूँकि ये 1 बाय 1 3 हो गए, तो मैं ज़्यादा परेशान थी। मुझे ज़्यादा गैप्स नहीं मिले इस बार एग्ज़ाम्स में। तो बट ठीक है, जो है जैसा है हो गया है एंड आई एम हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। सो नाउ आई एम रिलैक्स्ड। तो मैंने आज एज़ सच ऐसा कुछ किया नहीं। आज भागते भागते यूनिवर्सिटी से भागते भागते बाहर। व्यू बहुत सही है, धूप पड़ रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं और ये गेट नंबर 2 के बाहर का व्यू है। ये शाम का टाइम है और आप इस वक्त पुरानी दिल्ली की भीड़ देख सकते हैं। जामा मस्जिद एरिया की भीड़ है, ये सब मीना बाज़ार और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हर चीज़ चूँकि रमज़ान की वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लग गई हैं खाने पीने की, और लोगों की भीड़ भी वैसे ही है। कोई यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा क्राउड है।